बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि मैंने आप देखा है कि बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री देर से समझ में आती है या उनको समझ में भी नहीं आती है। अगर कुछ बच्चे याद करके या रट के 11th और 12th क्लास को पास कर भी जाते हैं तो हायर क्लासेस में उनको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? आज हम इसका जवाब जानेंगे कि केमिस्ट्री में बच्चों को डर क्यों लगता है, बच्चों को केमिस्ट्री समझ में क्यों नहीं आती है। उसका एक सही कॉन्सेप्ट है बेटा कि बच्चे केमिस्ट्री को याद करने की हैबिट में लाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो याद करने का सब्जेक्ट है। बेटा, ऐसा नहीं है। अगर केमिस्ट्री को आप याद करोगे तो आप इससे समझ नहीं पाओगे, इसको आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जैसा मैंने देखा बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा, कुछ बच्चों को आज हम थोड़ा सा टॉपिक लेके चलते हैं। जैसे केमिस्ट्री जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा एटम। ओके, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट एटम होता है। अब ये एटम के बारे में बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ज़्यादातर बच्चे क्या पढ़ते हैं कि एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है बेटा वो न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में जो पार्ट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इन सराउंडिंग पार्ट को हम लोग सेल या ऑर्बिट कह देते हैं, ठीक है, और सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस बोल देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जबकि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या वास्तव में किसी भी एटम में यही दो पार्ट होते हैं, सेल और न्यूक्लियस? ऐसा नहीं है बेटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को केवल इसका बेसिक न्यूक्लियस पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, उसके बाद में कुछ नहीं। तो हम इसकी गहराई में जाते हैं। हमने कहा कि एटम के अंदर कुछ चीज़ें और होती हैं। सेल होता है बेटा, सेल के अंदर सबसेल होती हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ये सब कुछ एटम के अंदर होता है। ऑर्बिट तो सेल को कहते हैं हम लोग, ऑर्बिटल अलग होता है। अब इन तीनों के बारे में अगर बच्चों को ज्ञान नहीं है तो बच्चा पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाता है। इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने कहा बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन सेल में होता है। क्या वास्तव में ये सही है? कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन सेल में होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हुंड रूल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भी होता है। अब ऐसे कैसे करेंगे हम? तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं, एक बेसिक जानकारी। मान के चलिए आपको अपने किसी मित्र के पास जाना है, अपने किसी फ्रेंड के पास जाना है। ओके, आपका फ्रेंड, ध्यान से समझना, आप फ्रेंड को कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर लीजिए और आपको इलेक्ट्रॉन तक जाना है, यानी अपने फ्रेंड तक जाना है। तो आपको फ्रेंड तक जाने के लिए बेटा किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या रिक्वायर होगा वहाँ फ्रेंड तक पहुँचने के लिए? सबसे पहली चीज़, आपको फ्रेंड के घर जाने के लिए उसकी कॉलोनी का पता होना चाहिए कि आपका फ्रेंड किस कॉलोनी में रहता है। ठीक है बेटा। उस कॉलोनी के बाद अब आपको ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंड आपका पूरी कॉलोनी में मिल जाएगा, उस कॉलोनी में बहुत सारे हाउस भी होंगे। तो आपको सेकंड नंबर उस कॉलोनी में आपके फ्रेंड का हाउस भी पता होना चाहिए। ठीक है, हाउस नंबर कह सकते हो। अब हाउस में भी बेटा बहुत सारे रूम होते हैं, तो उसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका फ्रेंड किस रूम में स्टडी करता है, यानी आपको उसका रूम भी पता होना चाहिए। तभी आप अपने फ्रेंड तक आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आपको उसकी कॉलोनी, उसका हाउस नंबर और रूम अगर पता है तो आप अपने फ्रेंड तक आसानी से पहुंच सकते हो। सेम कंडीशन बेटा, एटम के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन तक जाना है तो आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि सबसे पहले आपको उस एटम के
सेल की जानकारी होनी चाहिए, फिर उसके अंदर सब सेल की जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर ऑर्बिटल की जानकारी होना ज़रूरी है। ये हमने इसको कंपेयर किया बेटा, कॉलोनी को सेल से कंपेयर कर दिया, हाउस नंबर को सब सेल से कंपेयर कर दिया, और रूम को ऑर्बिटल से कंपेयर कर दिया। जैसे एग्जाम्पल लिया, हमारे जो सेल होते हैं बेटा उनको हम के, एल, एम, एन इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सब सेल जो होते हैं, सब सेल इनको रिप्रेजेंट करते हैं एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ। मतलब क्या है, सेल क्या है बेटा हमारी, कॉलोनी से कंपेयर करो आप। इसका मतलब कॉलोनी में हमारे जो नाम डिले हुए हैं, जैसे के कॉलोनी हो गया, एल कॉलोनी, एम कॉलोनी, एन कॉलोनी, ऐसे ही हमारे कॉलोनी यानी सेल होती है। इन सेल के अंदर सब सेल होती हैं, जैसे कि कॉलोनी के अंदर हाउस होते हैं। के कॉलोनी जो है बेटा, पहली जो कॉलोनी है हमारी, फर्स्ट सेल जो होती है, ठीक है, उसके अंदर केवल एक सब सेल होती है एस। ध्यान रखना है, जो के सेल है यानी फर्स्ट सेल के अंदर केवल एक सब सेल होती है एस। ऐसे ही सेकंड सेल के अंदर दो सब सेल होती हैं एस और पी। थर्ड सेल के अंदर 3 सब सेल एस, पी, डी, एफ। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉलोनी में मकानों की नंबर, रूम के जो हाउस नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी किसी कॉलोनी में छोटी कॉलोनी होती है, मकान कम होते हैं, कोई कॉलोनी बड़ी होती है, उसमें मकानों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। ऐसी एन कॉलोनी जो है वो बड़ी है, उसमें 4 मकान हो रहे हैं, 4 हाउस बन रहे हैं, एस, बी, ए, पी, डी, एफ, ओके। इसके बाद बेटा ऑर्बिटल आता है, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या है, यानी आपको सेल के अंदर सब सेल में पहुंच गए और सब सेल के बाद फिर ऑर्बिटल में जाना है। ऑर्बिटल में जैसे हमने कहा कि हमारा एस सब सेल है, तो इस एस सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, जबकि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब एस एक रूम है, ऑर्बिटल क्या है बेटा हमारे पास में, ये सब सेल क्या है, हाउस नंबर। ध्यान से देखें आप, सब सेल क्या है, हाउस नंबर, और हाउस में क्या होते हैं, रूम। इसका मतलब इस सब सेल में ये हमारा एस क्या है, हाउस है, और इस हाउस में कितने रूम है, एक। भाई ऐसे भी तो घर होते हैं जिनमें एक ही कमरा होता है ना। ऐसा ये वाला पी है, ये भी हमारा हाउस है, इस हाउस में 3 रूम बने हुए हैं। ऐसे हमारा डी हाउस होता है, हाउस मीन्स सब सेल, ओके, यानी डी सब सेल है, इसमें 5 रूम बने होते हैं। इन रूम को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल, ओके बेटा, ऑर्बिटल। याद है, रूम इज रिप्रेजेंट ऑफ ऑर्बिटल। तो इसका मतलब क्या निकला, हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। डायरेक्टली आप इन्हें रिप्रेजेंट इन सेल नहीं बोल सकते। तो सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं होती है। तो सेल क्या हो गया बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग डेफिनेशंस के साथ। सेल क्या है हमारा, एक स्पेरिकल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। सब सेल क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द सेल, इट इज जस्ट लाइक एज हाउस नंबर, ओके। नाउ ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन सब सेल, ठीक है, जस्ट लाइक एज सब सेल कंटेन 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, ओके। तो इन ऑर्बिटल्स में बेटा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो बच्चों को पता नहीं रहता है कि सेल, सब सेल और ऑर्बिटल कहाँ होते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं। इनके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो कुछ बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं या डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं। चलिए आज हम उसको भी देखते हैं। ये बेटा जेईई मेन, नीट, 11, 12 सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे डिसोसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको भी देखते हैं। लाइक एज हमने आपसे कहा
CuCl2 इसका डिसोसिएशन करना है। तो जो बच्चों को याद होता है उसको तो आसानी से कर लेते हैं, जैसे इसको इन्होंने तोड़ दिया Cu+++2Cl नेगेटिव। ओके बेटा, लेकिन कुछ टिपिकल टाइप के भी होते हैं, उनमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लाइक एस एग्जाम्पल दिया NH4NO3। अब हमने कहा बेटा इसका ब्रेक करिएगा। हम कैसे पता लगाएंगे कि ब्रेक कैसे करते हैं? जैसे इसका ब्रेक हुआ NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अब जो वीक स्टूडेंट होते हैं बेटा, वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आज मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूं, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक के लिए जाना जाता हूं। कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए बेटा, और शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप आसानी से उसे सरल भाषा में समझने लगो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, केमिस्ट्री में डर। बेटा उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से उस वीडियो को आप जरूर देख लें। वहाँ से आप बैलेंसी निकालना सीखोगे कि बैलेंसी हम लोग कैसे निकालती है। ये जो +2 बैलेंसी आ रही है, +1 बैलेंसी आ रही है, ये कैसे आ रही है, उसको आप उस वीडियो को देखकर आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि बिना बैलेंसी के हम इसका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएंगे। चलिए कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले बेटा आप फर्स्ट एलिमेंट को लिया कीजिए। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया। फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा? कॉपर। ठीक है, अब हमने देखा कि कॉपर जो है मेटल होता है। ठीक है, अब हमें इसकी वैलेंसी पता करनी है। ठीक है, तो कॉपर की वैलेंसी होती है बेटा +2, वो उस वीडियो में आप चेक कर लें, और Cl की -1। ऐसे ही हमने यहाँ पता किया NH4। अब बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन डिसोसिएट नहीं होगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एक अलग कंपाउंड बना देगा NH4, और उसके बाद अगला कंपाउंड NO3। अब NH4 पर वैलेंसी पता करनी है। कैसे करोगे? नाइट्रोजन कंटेन किया आपने, नाइट्रोजन लिया और नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रख दिया। ठीक है बेटा, बैलेंसी पता करते हैं। नॉर्मल एलिमेंट की बैलेंसी मैं आपको बता चुका हूं, उस वीडियो में जो मैंने पहले अपलोड की है उसके अंदर आप नॉर्मल एलिमेंट की बैलेंसी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, और रेडिकल या ग्रुप ऑफ एलिमेंट की बैलेंसी हम इस तरीके से निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी, जो कि 9/10 की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन लिया हमने, उसके 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा हाइड्रोजन जो है उसके 4 एटम हैं, दिख रहा है ना, 4 एटम। तो हमने 4 एटम हाइड्रोजन के ऐसे रख दिए। क्लियर बेटा? हाइड्रोजन के बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ओके, अब क्या होगा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। कर लिया? आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। ऑक्टेट रूल क्या होता है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बनाया है, एक बार रिपीट कर देता हूं। ऑक्टेट रूल ये है बेटा कि हाइड्रोजन को 2 करना है, बाकी कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई दे उसे 8 कंप्लीट करने हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ चेक करें, नाइट्रोजन के 8 कंप्लीट हो गए। देखो 4 तो पहले से हो रहा है, इसके हो रहे हैं ना, अब 4 बॉन्ड हो गए तो टोटल 8 हो गए, लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद ज़्यादा है, मतलब 9 हो रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, फेंकेगा बाहर। जैसे ही लूज करेगा ये चार्ज क्या लेगा बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि लूज करने पे चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने देखा NH4 पर हमने क्या चार्ज लगा दिया? पॉजिटिव। जो लूज किया गया इलेक्ट्रॉन है उसे NO3 गेन कर लेगा और चार्ज ले लेगा नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लिया, हमने ब्रेक करना सीखना है। मान के चलिए मैंने कहा MgCN होल ट्वाइस डिसोसिएट करना है, तो हमने डिसोसिएट किया Mg+++2Cn नेगेटिव। कैसे किया चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा मैग्नीशियम है, मेटल है, इसकी वैलेंसी बिल्कुल पहले की तरह निकालेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने बताई थी। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर 12 होता है।
282, लास्ट में 2 आ रहा है बेटा, तो हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका लास्ट 2 आ रहा है, तो वैलेंसी क्या लेगा, प्लस का 2। ओके, और साइनाइड जो है क्योंकि ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट का हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वैलेंसी निकालेंगे, तो वो चेक कर लेते हैं। कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 4, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बॉन्डिंग की, ठीक है बेटा, तो 3 की बॉन्डिंग कर दी। जैसे ही 3 की बॉन्डिंग की, नाइट्रोजन का तो 8 कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का कितना हो रहा है बेटा, 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा और चार्ज ले लेगा नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज, तो 2 पे 2 नेगेटिव, 12। तो इस तरीके से हम लोग डिसोसिएशन पढ़ सकते हैं आसानी से हम लोग सेल, सबसेल और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत अच्छा गेन किया होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जेई मेन, नीट, 11, 12, 9, 10 सभी वाले बच्चों के लिए बेसिक के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट इस वीडियो को मेरे को सब्सक्राइब करें बेटा, शेयर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आए, क्योंकि मैं ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं और करता रहूंगा। उसके बाद कुछ आगे के अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। उसके लिए बस यही है बेटा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो उसके लिए तो बेटा एक ही चीज़ है कि आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। ओके बेटा।